नमस्कार दोस्तों, बहुत बार सोशल मीडिया पे पेशेंट भी आके हमसे पूछते हैं और बोलते भी हैं कि बहुत सारे कमेंट में भी लोगों ने बोला कि एक वीडियो बनाइए सर जिसमें कैसे हड्डी मजबूत होगी इसके बारे में बताइए, क्या हमको करना पड़ेगा, क्या हमको खाना पड़ेगा। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। हड्डी को मजबूत करना ना किसी डॉक्टर की औकात की बाहर की चीज है। इसके लिए आपको अपना परिश्रम करना पड़ेगा। कितना बार लोग बोलते हैं कि मेडिसिन लिख दीजिए। अगर मेडिसिन खाने से, दवा खाने से अगर कोई मजबूत हो जाता, हड्डी मजबूत होता ना, तो सबसे पहले तो मैं अपना हड्डी मजबूत करता, मैं अपने बाल बच्चों की हड्डी मजबूत करता और हम लोग खुद ओलंपिक में जाते और वहां से गोल्ड मेडल लेके आते। लेकिन ये इतना आसान नहीं। एक्चुअली हड्डी मजबूत होने के लिए ये समझने की जरूरत है कि हड्डियां बनती कैसे है, हड्डियों में क्या चीज रहता है। अगर वो चीजें मिलेगी आपके शरीर में और जो उसकी ग्रोथ के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए जो जरूरत है वो आप करेंगे, तब जाके हड्डी होगी। केवल ये दवा से नहीं होने वाला है, इसमें कुछ दवा भी है, कुछ खान पान भी है। सबसे ज्यादा तो खान पान है, दूसरा चीज एक्सरसाइज है और कुछ चीजें आपको नहीं भी करनी पड़ेगी। तो एक चीज समझना है कि हड्डियां जो है ना, मेनली ये प्रोटीन और कैल्शियम से बनी रहती है। मेन उसमें यही रहता है, कैल्शियम और प्रोटीन। तो आपके डाइट में, खास करके आपके भोजन में, प्रोटीन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसे खाना जिसमें पल्सेस हैं, जो नॉनवेज खाना है, ऐसा नहीं केवल नॉनवेज में ही है, लेकिन पल्सेस वगैरह में भी जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, अगर आप लेते हैं तो आपकी हड्डियों को जो उसके आवश्यक तत्व हैं वो मिलेंगे और प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा तो आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, क्योंकि हड्डियों में प्रोटीन रहता है। कैल्शियम भी मिलना चाहिए। कैल्शियम के लिए एग्स ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो कैल्शियम रिच डाइट अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और इसके कारण से भी आपकी हड्डियां मजबूत हुई। तो पहला चीज की आपकी डाइट जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और दूसरी जो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर में खूब अच्छा कैल्शियम है, खूब प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन वो कैल्शियम शरीर में बेकार है अगर विटामिन डी आपको नहीं मिल रहा है। विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जो हमारे खून में तो हो सकता है कि कैल्शियम हो, लेकिन वो कैल्शियम उस वक्त तक बेकार है जब तक विटामिन डी नहीं आता, और जब विटामिन डी आएगा तभी वो कैल्शियम हड्डी में आके डिपॉजिट होगा। और विटामिन डी के तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन सोर्स है सनलाइट, सूरज की किरणें। लेकिन हम लोग तो इतना फैशन कॉन्शियस है, सब किसी को भी धूप में नहीं रहना। अभी लॉकडाउन हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, कोरोना काल के बाद से तो और भी सब लोग का इंडोर एक्टिविटी हो गया है। और इंडोर एक्टिविटी होने के कारण से ये विटामिन डी की कमी होती है, और जब तक विटामिन डी की कमी रहेगी आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होगी, आपको हड्डियों में दर्द होगा, आपको कमजोरी होगी, लेथार्जी रहेगा। और विटामिन डी मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आउटडोर एक्टिविटी करिए, धूप मिलना चाहिए। नॉर्मली तो बोलते हैं कि जो लोग जिनकी हड्डी, जो वाइट स्किन लोग हैं, उनको आधे घंटे धूप मिलना चाहिए, और जो ब्लैक स्किन, जो थोड़ा से स्किन पर्सन है, जो थोड़ा सा हल्का, उनका कलर फेयर नहीं है, उनको 40 मिनट से लेके 1 घंटे धूप, डायरेक्ट धूप मिलना चाहिए। अच्छा तो रहता है 11 बजे से 3 बजे तक का, लेकिन आप मॉर्निंग का भी धूप लेते हैं आधे घंटे तो ये सफिशिएंट होता है। और विटामिन डी का तो ऐसा है कि हमारे देश में 80%, भारत और जो हिंदी स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं, इसमें 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। मैं तो सबको रेकमेंड करता हूँ, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, ओल्ड एज, यंग, सबको, कि 6 महीने में एक बार विटामिन डी का रिजिम जरूर लीजिए। हम लोग 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का सेचेट ले लीजिए, या फिर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल मिलता है, ऑनलाइन भी बहुत सारा अवेलेबल है, वो वीकली दूध के साथ या किसी भी खाने के साथ उसको लेना रहता है। दूध के साथ मैं अधिकतर प्रेफर करता हूं कि दूध के साथ, मरीज को मैं एडवाइस भी करता हूं कि दूध के साथ उसको लीजिए। वीकली 6 सेचेट, 6 कैप्सूल ले लीजिए और फिर 6 महीना में उसको रिपीट करिए, क्योंकि हमारे देश में इनवेरिएबली सबको विटामिन डी की कमी है, और अगर ये डोज लेते हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो पहला चीज जो हमने बताया, डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम
की मात्रा होनी चाहिए, उस तरह की डाइट लीजिए। आप देख भी सकते हैं किसमें प्रोटीन और कैल्शियम ज़्यादा रहता है। दूसरा, विटामिन डी लीजिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है कि आप धूप में रहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इस चकाचौंध और फैशन की दुनिया में। तो अच्छा है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट लीजिए, कैप्सूल या सैचेट लीजिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोई डॉक्टर आपको नहीं दे सकता, जो खाने से नहीं मिलेगा, वो है एक्टिविटी, एक्सरसाइज। हड्डियों की मजबूती के लिए ना काम बहुत जरूरी है जी। आप कितना भी अच्छा खा लें, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, हड्डियां उन्हीं की मजबूत होगी जो काम कर रहे हैं। अगर आप खड़ा नहीं हो सकते हैं तो आप पैर हिलाइए, बिछावन पे से खड़ा हो सकते हैं तो खड़ा होइए, चल सकते हैं तो 2 कदम चलिए, अगर जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करिए, रनिंग कर सकते हैं रनिंग करिए, स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप कितना भी खा लें, कितना भी अच्छा भोजन ले लें, कितना भी कैल्शियम ले लें, कितना भी विटामिन ले लें, कितना भी आप सप्लीमेंट ले लें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बिलीव मी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। मैंने बहुत बार मरीजों को देखा है, खास करके जिनका हड्डी टूट जाता है, हड्डी कमजोर हो गया या किसी दूसरे बीमारी के कारण से अगर वो बेड रिडन हो जाते हैं, अगर आप 2 महीने आप चलते फिरते नहीं, आपकी हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। क्योंकि मजबूत होने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है, खास करके हड्डी नहीं, मांसपेशियों को, बॉडी भी बनने के लिए कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में फिजिकल फिटनेस को लाना पड़ेगा, आपको आउटडोर एक्टिविटी करना पड़ेगा, चाहे इंडोर्स गेम भी खेलिए, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी करना मस्ट है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये चीज़ डॉक्टर कभी नहीं कर सकता, इसको आपको खुद करना पड़ेगा। आप कमेंट में बताइए कि ये आपकी जगह पे कोई दूसरा कर सकता है क्या, ये जरूर हमको बताइए कि कर सकता है कि नहीं। और आज से ही अगर आप अपने आप हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी भी हड्डी की कमजोरी की समस्या ना हो, तो फिजिकल एक्टिविटी पे आइए ही आइए। एक चीज और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इसेंशियल रहता है, कि आपको कुछ चीजें परहेज भी करनी पड़ेगी। अल्कोहल, दारू पीते हैं आप, टोबैको लेना, ये सब चीज़ें बचाना भी पड़ेगा। और एक चीज़ और जो बचाने के लिए मैं राय देता हूँ कि आजकल का डिजिटल एरा, दिन भर ऐसे इंडिया का डाटा है कि लोग 3 से 4 घंटे मोबाइल पे लगे हुए हैं, कटर 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 बैठे हुए हैं। आपका दिमाग तो गंदा कर ही रहा है, आपका शरीर भी जाम कर रहा है। सोचिए ये चीज़ अगर लगातार आप 5 साल 6 साल कर लेते हैं तो क्या होगी आपकी बॉडी को, क्या होगा आपका फिजिकल फिटनेस को, क्या होगा आपके बोन के हेल्थ को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सोशल मीडिया और डिजिटल टाइम को एक फिक्स समय दें और उतना ही देर काम करें। ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड अनकंट्रोल ढंग से आप नेट के शिकार हैं, नेट को आप एज ए एसेट नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि वो आपके लिए लायबिलिटी हो गया है, आप उसके गुलाम हो गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बोन हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप उन तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए जो अपने बोन हेल्थ के लिए, जो यंग हैं, एथलीट्स हैं, जो फिटनेस के लिए ये है, चाहे ओल्ड एज में भी जो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत हों, तो उनको ये ज़रूर ये बताइए कि अगर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, छड़ी लेके चलें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। अगर वॉकिंग भी करते हैं तो ये भी आप घर में बैठ जाइएगा, आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। और सोशल मीडिया से दूर रहें और ये व्यसन से भी बचें। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट में अपना राय भी बताइए कि अगला वीडियो मैं किस चीज़ों पे बताऊँ, किस टॉपिक पे बताऊँ। और धन्यवाद, थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।